वेलकम। इस डुप्लीकेट कोर्ट में आज सबका फैसला होगा। जैसा इस कमीने पुलिस वाले ने कहा था, हम पॉलिटिशियन कुछ लोगों के चेहरे पर टेंशन देखकर उसका फायदा उठाते हैं। ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, ये धनराज गजेंद्र का कोर्ट है। How dare you! Get out from this chair immediately, तुम! जब से मैंने अपनी आंखें खोली है, आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं की है। याद रखो मैडम, इस वक्त यहाँ का राजा मैं हूँ, ना कि तुम्हारे सामने बैठा ये बेवकूफ। मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो? सर, मरने के बाद भी मेरी लाश अपनी रौब दिखाएगी। यहाँ पर मैं किसी को भी बहस करने का मौका नहीं देता, सीधा फैसला सुनाता हूँ, और ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। मुझे एक राक्षस ही समझो, अपनी सोच और अपने काम से पूरा राक्षस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा साम्राज्य किसी की चिता पर बन रहा है या फिर किसी की कब्र पर। गरीबों का खून मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में बिकता हुआ मिनरल वाटर। इस देश का एक भी आदमी मेरे रहते सुकून से नहीं रहने पाएगा। मेरी हुकूमत का सिर्फ एक ही वसूल है, इंडिया इज फॉर सेल। इस देश की नीलामी होके रहेगी। यहाँ के हर मर्द को मैं लाचार और निकम्मा बना के रहूंगा, और इस देश की हर एक औरत को मैं कोठे पर बिठा दूंगा। सभी पावरफुल आदमियों को पावर पहुंचाने वाला मेन स्विच हूँ मैं, और तू नया नया खाकी पहन के मुझे धमकी देने आया है। तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? ये डुप्लीकेट पुलिस, इधर आना, इधर आ। आज तू खाकी वर्दी में ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई कचरा ढोने वाला हो। इस खाकी वर्दी की पावर दिखा के तू श्री राम बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है मेरा बेटा। आज इसने मेरे खून को हद से ज्यादा खौला दिया है। इसकी पहनी हुई खाकी वर्दी से मेरी खादी जलकर राख हो जाए उससे पहले ही इसका बलिदान देना होगा मुझे। इस शहर में जिसने भी ऊंची आवाज की, उसे अब तक मौत के घाट हमने ही उतारा है। क्या सोचा था तूने? यहाँ आएगा और हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगा? जगह हमारी है और हमारा ही राज चलेगा यहाँ। तू चाहे कुछ भी कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महल से लेके झोपड़े तक हमारा राज है। रिजर्वेशन किसी का भी हो, सफर हम ही करते हैं। अब तू हमें सबक सिखाएगा? राम राज्य लाने की बात करे हो, पर ये हम कैसे होने देंगे? हमारे खानदान की कोई स्टैचू नहीं, ना ही कोई रोड है, ना ही किसी गली या गार्डन का नाम है। एक स्टैचू लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। जहाँ देखो राजकुमार रोड, विष्णु शक्ति रोड, साई रोड। हमारे लिए हर एक भगवान हमारे राइट में रहता है और एक हमारे लेफ्ट में रहता है। हम जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, जिसको चाहे उसे देवता बना दे। जो नहीं बनाया तो खून की नदियाँ बहा देंगे। जरा दिमाग से सोचो बेटा, इस राज्य में रहना है तो हमारे साथ पंगा नहीं। जिसका भी सर हमारे सामने उठता है, उसका सर हम गर्दन से अलग कर देते हैं। हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। रामायण, महाभारत, भगवत गीता रहने से या पढ़ने से इस देश का उद्धार नहीं हो जाता। तेरा पति मर गया है, विधवा है तू। कुमकुम लगाकर तू खुद को सुहागन समझती है क्या? लुक, फॉर मी एवरी सेकंड इज अ मिलियन। ये व्हाइट कॉलर्स, यू नो, सो इन्फ्लुएंशियल। अगर मैं इस वक्त चाहूँ तो इस न्याय की देवी के साथ तुझे भी बाजार में बेच दूं। बेटा ये बात तो कुछ कान खोलकर सुन ले कमीने, तू जैसे राजनेता के भौंकने से इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। तू जैसे कमीने को जन्म देने वाले माँ बाप को बीच रास्ते में ही हलाल कर देना चाहिए, ताकि इस देश पे कोई आँच ना आ सके। How dare you! मुंह बंद रख। तू यहाँ से पैर बाहर रखेगा तभी तो न्याय देवता के साथ मुझे बेचेगा। कान खोल के सुन ले, अगर तू असली मर्द है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखा। लॉक द डोर। औरत के माथे पे लगने वाला सिंदूर सौभाग्य की निशानी है, लेकिन तुम जैसे मर्द हमारा नसीब नहीं बदल सकते। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है, उसे जन्म देते वक्त इतने दर्द सहती है और तुम अपने आप को मर्द कहते हो? शिवा, इस कमीने की एक एक शब्द से मेरी माँ से लेकर इस धरती माँ तक संस्कृति और सभ्यता सब कुछ अपवित्र हो चुका है। मेरे देश का कानून भी अपवित्र हो चुका है, और इस कानून को पवित्र रखने के लिए इन्हें छोड़ना मत बेटा। अपने मरे हुए भाई की आत्मा की शांति के लिए और तेरी माँ की कोख में लगी हुई इस आग को बुझाने के लिए इसका खून बहा दे, खून बहा दे, खून बहा दे बेटा।
आपको कुछ नहीं होगा डैड। डैड आग आ रही है डैड। इसे कहते हैं डर। आज डर की वजह से तेरे मुंह से पुलिस का नाम कैसे निकल गया? डर रहना चाहिए, पुलिस नाम का डर रहना चाहिए। खाकी वर्दी वालों को तूने अपने घर का झाड़ू लगाने वाला समझ के रखा है क्या? इंसानियत के दुश्मन और धरती पर बोझ बने हुए ऐसे सीएम की राज्य को जरूरत नहीं है। कमीने! औरत की आंचल में लिपटा है राष्ट्र का फ्लैग। पूरे हिंदुस्तान में अगर नहीं लिपटा है तो वो है मर्द का सर। समझ गया? तुम जैसे देशद्रोहियों को तो सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। इंडिया इंडिया इंडिया। औरत के माथे का सिंदूर तुम लोगों के लिए खून का सैलाब है, क्योंकि सिंदूर की कीमत तुम लोग नहीं जानते। आज इनका खून बहेगा। अपना कलेजा अपने हाथ में ले लो। डर गया क्या? डर गया क्या? इंडिया को तुम लोग अपना नहीं समझते? हम इंडियंस कमजोर लगते हैं क्या? तू चाहे कितनों की भी जान ले ले, एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे भाई की ताकत के आगे कोई नहीं जीत पाएगा। कौन सी ताकत? कौन सा भाई? तेरा सब कुछ फेक है, सब कुछ। तेरी माँ कौन है पता नहीं, तेरा बाप कौन है पता नहीं, तेरे खानदान का कुछ पता नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश बदनाम है। बच्चों के दूध से लेकर स्कूल में मिलने वाले सर्टिफिकेट तक, जनता की नौकरी, बाजार, इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर, कामकाज, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, मेडिसिन, सब कुछ तू और तेरे मरे हुए बाप का खून, सब कुछ फेक फेक फेक, सब कुछ डुप्लीकेट। तुझ जैसे खच्चर को घोड़े के रेस में उतारा जाए तो मैं असली घोड़ा बनकर हर बाजी जीतूंगा और तुझे पनिशमेंट देकर रहूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि कानून होता क्या है। तू इस धरती का सबसे गंदा कीड़ा है जो इस धरती को खोखला कर रहा है, लेकिन आज तेरे खून से ये धरती पवित्र हो जाएगी। जिसे माँ के नाम का अर्थ ही मालूम नहीं, उसके मुंह से माँ का नाम सुनकर संस्कृति, कला, साहित्य, जनता, जीवन सबका रेप करने का आरोप लगना चाहिए। कमिश्नर, सर्कस के रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने वाले जानवर नहीं है हम, पुलिस है हम। कहाँ कैसे इंसाफ और हिफाजत करनी चाहिए, कहाँ डंडे की आवाज और कहाँ बूट की आवाज। सरकार की दी हुई गन हमेशा हमारे पास रहती है। राजनीति सबके लिए मेडिसिन नहीं है। कानून माँ है, राजनीति बाप है। मैं सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता हूँ। माँ जब कहती है तभी मैं अपने बाप को पहचानता हूँ। जिस औरत को धरती पर पूजा जाता है उसी औरत को तुम लोग हवस का शिकार बनाते हो। उसके सिंदूर की कोई कीमत नहीं है तुम जैसे लोगों को। तुमको बचपन से पालने पोसने वाली भी औरत ही है, लेकिन तुम लोग शराब के नशे में उसी की इज्जत लूटते हो। तुम जैसे लोगों को तो मार ही डालना चाहिए। तुम्हारे बचपन से तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी गॉड फादर जो होती है वो तुम्हारी माँ होती है। तुम्हारे लिए अपने जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाती है। बेचारी खुद भूखी रहती है लेकिन तुम्हारा पेट भरती है, और उसी औरत की इज्जत नहीं। We don't need politics and politicians. My ambition एक IAS मुख्यमंत्री बन जाए और एक IPS गृह मंत्री बन जाए। कानून नाम की मेरी माँ के आगे राजनीति मेरा बाप होना चाहिए। रुक जा। सात रंगों से रंगे इस देश में खाकी का रंग सर्वश्रेष्ठ है। जानता है क्यों? क्योंकि ये धरती माँ के मिट्टी का रंग है। तो जैसे राजनेताओं की वजह से मेरा देश कभी झुक नहीं सकता, बिकॉज इंडिया इज ग्रेट। ये देश किसी एक की जागीर नहीं है, हम सबका है। और तुझ जैसे शैतान को
नरक में भेजने वाले यमराज भी हम ही हैं। माँ, तुम कानून की रखवाली हो।